करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को नया रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सीएम भूपेश बघेल का सम्मान किया। भूपेश बघेल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन निधि लागू किए जाने को लेकर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा इंद्रावती भवन में आज ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के कारण से सभी संगठनों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसके जो भविष्य की जो चिंता है उससे वो निश्चिंत हो गए हैं। बलरामपुर जिले में भी मनरेगा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में भी हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए मनरेगा के कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख रूप से दो मांगे हैं। पहला तो मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 का पालन करते हुए पंचायत कर्मी नियमावली लागू हो। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का। सरकार के द्वारा जो चुनावी घोषणा पत्र में जो उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार अगर पूर्ण बहुमत से बनती है तो हम आपको जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको 10 दिन के अंदर नियमित करेंगे। जब तक इस बार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आर पार की लड़ाई है, हम सभी लोगों ने ठान के रखा है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार बिना नियमितीकरण लिए हम वापस नहीं आने वाले। विभाग का काम पूरा रुका हुआ है, ठप है। जितने भी हमारे गांव के लोग हैं जिनको हम रोजगार देते हैं, सारे लोग अभी अपने घर पे बैठे हैं। रोजी रोटी की चिंता है लोगों को, जो सही समय है अभी लोगों के पास काम नहीं है। अभी समय पे लोग काम मनरेगा में करते हैं, जिससे आने वाले समय पे उनको अपने खेती किसानी अपनी जीवन यापन में लाभ मिलता है। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 व राम उत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को हिंदू हृदय सम्राट समिति शिवरी नारायण के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या व आसपास के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवरी नारायण नगर के मध्य नगरी चौक में इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर भगवान श्री राम जी की छायाचित्र को बग्घी में विराजमान कर पूरे शिवरी नारायण नगर में भ्रमण कराया गया। वहीं डीजे और बैंड की धुन पर नाचते गाते सभी ने भगवान श्री राम जी के जयकारे लगाते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। नगर में पुष्प वर्षा की गई और नगर के जगह जगह आरती भी उतारी गई। सभी ने कार्यक्रम का स्वागत किया। लोग सफेद शर्ट भगवा गमछा पहनकर यात्रा में शामिल हुए। हम आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नगर के युवा हिंदू हृदय सम्राट द्वारा रात भर जग के नगर को पूरा भगवा ध्वज फहराया गया, सजाया गया पूरा भगवा से। और आज के दिन नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी युवाओं द्वारा सम्मिलित हुए। इसमें सभी बहनें भाई सभी सम्मिलित हुए, सबका योगदान था और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम कार्यक्रम के लिए सभी युवाओं को मध्य नगरी चौक बुलाया गया, जिसमें डीजे की व्यवस्था थी, आगे में महिलाओं के लिए बहनों के लिए ताशे की व्यवस्था थी, आगे में कीर्तन पार्टी की व्यवस्था थी, पीछे में भगवान राम एवं अखंड भारत माता के लिए बग्घी की व्यवस्था थी। और बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित चांदमारी का अपना एक अलग महत्व है, जहां आज से लगभग 75 वर्ष पहले यहां जवानों की ट्रेनिंग हुआ करती थी। उसके बाद यहां मंदिर बनाकर मां शारदा की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। तब से लोगों की आस्था का यह प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि जो भी मन्नत लेकर माता के दरबार में पहुंचता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर पुराना होने के कारण देखभाल का अभाव है, जिससे जीर्णोद्धार कर व आसपास के तालाब का सौंदर्यीकरण करने से ऐसे विषयों को लेकर बैठक रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर अपनी अपनी बात रखी। बैठक में क्षेत्र के बच्चों के लिए खेल मैदान व स्कूल से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने जैसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही इन युवाओं के द्वारा मंदिर परिसर में ही 1 माह पहले बच्चों के शैक्षणिक बौद्धिक विकास के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के छोटे बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाकर उन्हें सहयोग प्रदान भी कर रहे हैं। चांदमारी शारदा मंदिर में एक बैठक रखी गई थी
बैठक का मूल रूप से उद्देश्य है कि आसपास के क्षेत्र ज़्यादातर लोग मजदूर क्लास के लोग हैं, उनके बच्चों को मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक कराना है। उन सारे लोगों से माताएं बहनें जो आई थी उनसे हमने निवेदन किया है कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा पूरा कराइए, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य है और आपकी भी पूंजी है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोरबा के दीपका थाना अंतर्गत जीटीपी का गोबर गोरा पेट्रोल पंप पर लूट की नीयत से पहुंचे 2 युवकों के द्वारा पहले पल्सर मोटरसाइकिल पर 200 का पेट्रोल डलवाया गया, फिर सेल्समैन का बैग लूटकर फरार होने का प्रयास किया गया, जिस पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा उन दोनों युवकों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर एक युवक के द्वारा देसी कट्टे से दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारने की नीयत से फायर कर दिया। कर्मचारी की सजगता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई एवं गोली सीधे सिंटेक्स टंकी पर जाकर लगी और युवक भागने में सफल हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को उनके निवास से धर दबोचा गया। युवकों ने बताया कि पिस्टल को औरंगाबाद से 1 वर्ष पूर्व नवरात्रि के समय उनके द्वारा 50,000 में खरीदा गया था। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने भी साइबर सेल एवं पुलिस कर्मचारियों को 10,000 रुपये इनाम देने की बात कही है। दीपका क्षेत्र में 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। उसमें हमारी दीपका पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। घटना के समय लगभग 3 बजे 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में पेट्रोल पंप है। उस दीपका थाना क्षेत्र में गोबर गोरा एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप में 2 आदमी आए और उन्होंने 200 रुपए की पेट्रोल उन्होंने भराया और वहाँ पे जो सेल्समैन था उसके बैग को उन्होंने छीनने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सेल्समैन ने आवाज लगाया, बाकी साथी आया और गाड़ी को पकड़ने लगे, लेकिन उस समय जो पीछे बैठा हुआ आदमी था उसने सेल्समैन पर फायरिंग कर दी। बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में संचालित ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों द्वारा विज्ञान और कलाकृति प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अभिभावकों ने भी भारी संख्या में उपस्थिति देकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के अलावा कौशल विकास के साथ निर्माण कुशलता व स्वावलंबी बनाने हेतु प्रेरणा देना था। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, फैन, ड्रीम हाउस, विंडविल, स्मार्ट सिटी, टेम्पल, सोलर सिस्टम जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट शामिल थे। स्कूल के प्रिंसिपल लक्ष्मी साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनके स्कूल में बच्चों को मोटिवेशन के शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, डांस आदि प्रोजेक्ट को लेकर शिक्षा दी जाती है, जिसके चलते बच्चों में लगातार बौद्धिक सहित शारीरिक फिटनेस में वृद्धि आई है। साथ ही बच्चों के जागरूकता के लिए स्कूल स्टाफ की भी जमकर सराहना की। बच्चों द्वारा एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें क्राफ्ट है और साथ में नर्सरी क्लास लेकर 10th क्लास के बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और ऐसा कोई एग्जीबिशन नहीं जिसमें बच्चे लोग यहाँ पे तैयार नहीं किए हैं। लाइक जैसे पवन चक्की बनाए बच्चे, फोम बनाए हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल रेडी किए हैं इन लोग, साथ में पॉट्स बनाए हैं, साइंस से संबंधित जैसे कि ट्रक बनाए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक। केदारनाथ का मंदिर है, ये बनाने के लिए मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स ने मदद की है। बेटा कैसा लग रहा है आपको इस मंदिर को बना लेने के बाद? अच्छा लग रहा है। कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके छोटे बेटिया थाना अंतर्गत आने वाली गांव पाकुरखल का, जहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लैंडमार्क कंपनी द्वारा पिछले 1 वर्ष
पहले सड़क का निर्माण किया गया था। अंदरूनी इलाका होने की वजह से किसी भी विभागीय आला अधिकारियों का उस गांव में आना जाना नहीं होता है, जिसका फायदा उठाते हुए लैंडमार्क कंपनी ने सड़क का निर्माण तो किया, पर इतना घटिया डामर का इस्तेमाल किया कि महज 3 महीने में ही सड़क पूरी तरह से उखड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो दोबारा सड़क को कंपनी द्वारा निर्माण करने की बात की गई। इसके बाद कंपनी ने उस सड़क को विभाग के साथ साठगांठ कर लीपापोती कर सड़क को गुणवत्ताहीन कार्य किया। जहां आज के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्रामीणों से सड़क को लेकर चर्चा की, जहां ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने के न्यूज़ से चर्चा कर बताया कि अगर सड़क दोबारा नहीं बनाई गई तो कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन देकर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पर सवाल ये है कि आखिर इन ठेकेदारों को इतना संरक्षण कौन देता है। इस समय हम मौजूद हैं कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत जो पाकुरगल गांव है, उस गांव में मौजूद है। और महज 1 साल पहले यहां पे पीएमजेएसवाई जो विभाग है उनके द्वारा सड़क निर्माण करना था। हर जो छोटी गांव है मुख्य जो सड़क है उससे जोड़ना था, जिसके तहत यहाँ सड़क निर्माण किया जा रहा था। जो लैंडमार्क कंपनी है, लैंडमार्क कंपनी ठेकेदार है, उनके द्वारा ये सड़क का निर्माण किया गया। लेकिन महज 1 साल पहले ये सड़क निर्माण किया गया था और सड़क है वो उखड़ गई है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो यहाँ से जो अधिकारी है उनका आना जाना होता नहीं है। बहुत दूर यानी कि भानु प्रतापपुर में जो इसका मुख्यालय है और जो अधिकारी है उनका यहाँ आना नहीं होता है, जिस वजह से ये जो सुदूर इलाका है यहाँ पे जो ठेकेदार है अपनी मनमर्जी करते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं अगर अधिकारियों का यहाँ आना जाना होता तो यहाँ पे जो काम है वो दुरुस्त होता। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह यहाँ लापरवाही की गई है और जो यहाँ लोगों के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। आपका नाम? मनुराम कोवाची। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? पाकुरगल का। अच्छा, आप बताएंगे कि यहाँ पे जो रास्ता सड़क निर्माण कब किया गया था और किस तरह की लापरवाही की गई? सर ये 1 साल जो पहले बनाया था, बनाने के बाद पूरा सड़क उखड़ गया। उखड़ने के बाद फिर वो 6 महीने के बाद फिर रिपेयरिंग किया तो सीमेंट पुताई करके फिर इसको रिपेयरिंग कर दिया। और उसके बाद अभी नामो निशान नहीं है, फिर उखड़ रहा है अभी। मतलब नहीं सर, मांग ये है कि मजबूत से बनाया जाए ये रोड को। अगर मजबूत से नहीं बनाते हैं तो हम लोग कांकेर कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, गांव के सभी लोग धरना के लिए। ये हमारे साथ ग्रामीण थे और इनका साफ कहना है कि अगर इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया तत्काल तो ग्रामीण यहाँ से कांकेर जाने को मजबूर है। जिला कलेक्टर को यहाँ से ज्ञापन देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन तनुज के साथ विधान मलिक, के न्यूज इंडिया, कांकेर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वनगमन पथ परियोजना के तहत चंदखुरी के बाद अब शिवरी नारायण में भी विकास कार्य पूरा हो गया है। इन विकास कार्यों का लोकार्पण 8 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकार्पण समारोह के अंतिम दिन यानी कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। शिवरी नारायण राम वनगमन पथ परियोजना के पहले चरण में चिन्हित उन स्थानों में शामिल है जिन्हें पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। 10 अप्रैल को विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और प्रथम स्थान प्राप्त विजेता दल की प्रस्तुति भी होगी। 3 दिवसीय इस आयोजन में पद्मश्री ममता चंद्राकर, पद्मश्री अनूप जलोटा, जसगीत गायक दिलीप षडगी और मुंबई की पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल तथा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के भूतपूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा शबरी के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाएगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे